तो जो मैंने विषय रखा है ना, परमेश्वर और हमारा धन, बिल्कुल पवित्र आत्मा ने मेरी बहुत ही अच्छी अगुवाई की है इस टाइटल को रखने के लिए, क्योंकि कलीसिया का जो मानना है वो ये है कि जो धन है उसका परमेश्वर के साथ क्या मेल मिलाप है। धन तो हमारे भोग के लिए है, कमाने के लिए है, हमारे ऐशो आराम के लिए है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अपनी ज़रूरतों को उस धन के द्वारा पूरा करें। सो आज कलीसिया की, विश्वासी जगत की ये एक मत है, ये विचार है कि जो धन है ना वो प्रभु की सेवा में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो सोच है, जो विचार है, और आज बहुत सारे YouTube के अंदर प्रचारक आ गए हैं। सुबह के विषय में मैं वचन प्रचार कर रहा था कि झूठे नबी, झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सच्चा नबी हूँ या सच्चा प्रचारक हूँ, पर आपके पास पवित्र आत्मा है और आप प्रभु का वचन को सीख रहे हैं, और आप प्रार्थना करें, प्रभु से अगुवाई लें, पूछें, प्रभु आप हमारे पवित्र आत्मा हो, आप हमारे गुरु हो, आप हमारे रब्बी हो। नेल्स भैया हमारे गुरु नहीं है, नेल्स भैया रब्बी नहीं है, वो तो हमारे चर्च के पास्टर है, पर आप सच्चे परमेश्वर हैं। हमने आज चर्च में जो जो सीखा, नेल्स भैया बता रहे थे, क्या वो आपकी ओर से है? आप बताइए, आप पूछिए, पवित्र आत्मा से पूछिए। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं वचन प्रचार करता हूँ उस पर हूँ बहु विश्वास कर लो, क्योंकि वचन में लिखा है परखो, परखने का आत्मा होना चाहिए आपके अंदर। सो आप मुझे भी परखो और YouTube में जितने भी प्रचारक लोग हैं आप उन्हें भी परखो। सो जो धन है, धन के विषय में आज बहुत से प्रचारक YouTube में ये प्रचार करते हैं कि कलीसियाओं में दशमांश नहीं लाना चाहिए, क्योंकि धन प्रभु को अच्छा नहीं लगता, धन प्रभु को अर्पण नहीं करना चाहिए। और वो झूठे प्रचारक हैं, झूठे पास्टर हैं जो दशमांश का प्रचार करते हैं, भेंटों का प्रचार करते हैं, और ऐसी कलीसिया में नहीं जाना चाहिए। वो ये बताते हैं जीवित कलीसिया में जाना चाहिए, जहाँ पर आपसे धन ना मांगा जाए या जहाँ पर धन की विषय में शिक्षा ना हो, वहाँ जाना चाहिए, जीवित मसीह की कलीसिया में। और कलीसिया यही बातें सुनती है, अरे ये प्रचारक डंके की चोट पर बार बार बोल रहा है जीवित कलीसिया में जाना चाहिए, जहाँ दशमांश ना मांगा जाए, जहाँ भेंट ना मांगा जाए। और कई प्रचारक ये प्रचार कर रहे हैं आजकल कि जो दशमांश था वो तो पुराने नियम की व्यवस्था थी, पुराने नियम का कानून था, नए नियम में तो कोई जिक्र नहीं है दशमांश का, दशमांश की आज्ञा कहीं नहीं लिखी। वाकई नए नियम को अगर हम पढ़ें तो दशमांश का वहाँ जिक्र ही नहीं है, आज्ञा ही नहीं है, पर हम तो दशमांश मांगते हैं, हम तो शिक्षा भी देते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। ये जो विषय है ना, बड़ा विवादित विषय है, और ये कैसा विषय है जिस पे आज भी कलीसिया विवाद कर रही है, प्रचारक, पास्टर विवाद कर रहे हैं। सो आज हम सीखेंगे धन के विषय में, ताकि पवित्र आत्मा हमारी आंखों पे से ये धुंधलापन हटा पाए, क्योंकि वचन में लिखा है जब सर्व सिद्ध आएगा तो सब अधूरा मिट जाएगा। सो आज का विषय शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैं आज आपको ये पाठ सिखा के ही दम लूंगा, चाहे ये वचन 4 घंटे तक जाए। हालेलुया। हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, निकालिए 5वां अध्याय और इसका 12 पद। अब देखो, सुनो ध्यान से, पहले हम पद पढ़ें, इस पद के विषय में बताऊं। प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है, अरबों खरबों दूत और प्रभु के तमाम संत लोग प्रभु को आराधना में 7 चीजें चढ़ा रहे हैं। कितनी? 7 चीजें आराधना में चढ़ाए हैं, स्वर्ग में चढ़ा रहे हैं। स्वर्गदूत, संत लोग, प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान है और 7 चीजें चढ़ा रहे हैं, और हम इन 7 चीजों को पढ़ते हैं। दोबारा पढ़िए बेटा। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन 2 और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हाँ, यहाँ पर तमाम स्वर्गदूत, संत लोग, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं,
स्वर्ग में ये बातें चढ़ाई जाती हैं प्रभु यीशु को, और जिसमें बोला जाता है वध किए हुए मेमना ही सामर्थ, उसको सामर्थ और धन क्या चढ़ाया जा रहा है? भाई धन लिखा हुआ है यहां पर। यहां क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में? सिंहासन में स्वर्ग में प्रभु को क्या चढ़ाया जा रहा है? धन। तो आप ऐसे पास्टर जो बोलते हैं ना धन कलीसिया में नहीं लाना चाहिए, पादरी लोग गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, भेंटे दशमांश के बारे में बता रहे हैं, उनको ये वचन दिखाना चाहिए कि स्वर्ग में तो धन परमेश्वर को अर्पित किया जा रहा है। धन के द्वारा प्रभु को महिमा दी जा रही है। धन ज्ञान और शक्ति और आदर महिमा धन्यवाद के योग्य है। इसी कारण से आज कई प्रचारक, कई पास्टरों का इस मानसिकता को लेकर जो ये सोच है ना कि जो धन है वह दुष्ट है, धन के विषय में हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। कई बार मैं कलीसियाओं में बोलता हूँ, पास्टरों से मेरी बातचीत होती है, वो कहती है भैया हम तो अपनी कलीसिया को ना दशमांश के बारे में नहीं सिखा सकते, भेंटों के बारे में नहीं सिखा सकते। वो गलत सोचती हैं और लोग आना बंद कर देते हैं, चर्च में आना छोड़ देते हैं, और इस बातों में सोचते हैं हमारा पादरी तो है ना लालची हो गया है, इसलिए वो धन के बारे में आज प्रचार कर रहा है। परंतु मैं आपकी इस मानसिकता को ठीक करना चाहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य में जो धन है ना वो परमेश्वर को अर्पित किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि जो प्रभु के सामने जो चीज दी जा रही है ना वो तो शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई खोटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर धन दुष्ट होता, धन में कमी होती, तो वो प्रभु के सिंहासन के सामने प्रभु को अर्पित ना किया जाता। आप समझ पा रहे हैं? इसका अर्थ है कि धन में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु दिक्कत अगर धन में है तो वह कहां है? हम देखेंगे पहला तीमुथियुस की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 10वां पद। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने अपने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। क्या लिखा है पहला तीमुथियुस 6:10 में? क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, लिखा है। क्योंकि रुपयों का लोभ यानी रुपयों का लालच। इसका अर्थ है धन में कमी नहीं है, धन खराब नहीं है, धन दुष्ट नहीं है। क्योंकि धन अगर खराब होता, कमी होती, धन दुष्ट होता, तो धन स्वर्ग में परमेश्वर को अर्पित नहीं होता। परंतु कहां कमी है? अगर हम धन के विषय में लालच करते हैं, लिखा है रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों की छलनी बना लिया। इसका अर्थ है प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हमें धन के विषय में लालच नहीं करना। धन के विषय में कई बार कलीसिया धन के विषय में बहुत अत्यधिक लालची बन जाती है। अगर कई विश्वासियों को, उदाहरण के तौर पर किसी विश्वासी का दुकान हो, फैक्ट्री हो, तो वो संडे को नहीं आएगा। उससे पूछा जाए भाई तुम संडे को तो चर्च आया करो, भैया मैं अपने जो क्षेत्र में संगति होती है ना वो अटेंड कर लेता हूं, पर इतवार को नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? भैया इतवार को है ना संडे का दिन रहता है, छुट्टी रहती है, सबसे ज्यादा दुकानदारी है ना संडे के दिन होती है, सबसे ज्यादा जो माल बिकता है ना वो संडे का दिन बिकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? धन का लोभ। क्या हुआ? धन का लोभ। धन को कमाने के लिए या प्रभु को अर्पित करने के लिए प्रभु मना नहीं कर रहे, परंतु धन के प्रति आपका लालच, धन के प्रति आपका लोभ, वो सब प्रकार की बुराइयों की क्या है? जड़ है। अगर हम प्रभु के नियम में देखते हैं, नए नियम में देखते हैं, प्रभु ने एक जगह कहा है कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। यानी तुम धन और प्रभु की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अगर प्रभु मुझे यहां मंच पे बुला रहे हैं ना वचन का प्रचार करने के लिए, या मेरे कोई भी बेटा बेटियां जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु पहले उन्हें कहेगा कि बेटा तुम्हें धन का लालच नहीं करना, तुम मेरी सेवा तो कर रहे हो परंतु धन का लालच नहीं करना है। हालेलुया। धन का लालच,
नहीं करना, आपको लालची नहीं बनना। एक बार मुझे मेरे चर्च में, मेरे ही चर्च से एक लड़का निकला और वो मुझे बैठ के समझाता, भैया मैं फलाने फलाने पास्टर के यहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर एक बड़ा अच्छा तरीका लगा। मैंने कहा क्या? कह रहा भैया मैंने देखा उन्होंने अपने सारे प्रचारकों को है ना एक डोनेशन स्लिप बुक दे रखा है। वो कहीं भी जाते हैं ना, एरिया की संगति होती है, जो भी भेंट लिया जाता है वो गिना जाता है, वहीं पे गिनने के बाद वो डोनेशन स्लिप है ना उस परिवार को काट के दे दिया जाता है। भाई तुम्हारे एरिया में हम आए, इतने परिवार इकट्ठा हुए, उन्होंने भेंटे दिया, गिन भी लिया गया और वो पर्ची उस परिवार को काट के दिया जाता है। मैंने कहा अच्छा। कह रहे और जो भी टाइथ 10% जो कलीसिया के लोग उस क्षेत्र के प्रचारक को देते हैं वो सबका दशमांश गिनता है, फिर उसकी भी पर्ची बनती है, फलाने के नाम पर, ये नाम पर इस नाम को इसने दिया, इतने नाम का दशमांश दिया, और वो पर्ची काटता है। और सारी पर्चियाँ जितने भी प्रचारक लोग हैं ना मेन पास्टर को देते हैं, डोनेशन बुक्स भी, टाइथ भी, और जितना ऑफरिंग उनको मिलता है ना वो सब उनको दे देते हैं, और वो सब देते हैं भैया। और वो देखो इतने अमीर हैं, उन्होंने बड़ी कोठी ले ली, कितनी महंगी चीज़ें ले रहे हैं, प्रभु ने उन्हें बढ़ा दिया। मुझे वो कहता भैया, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, आज आपकी कलीसिया इतनी बड़ी है, आपके पास इतने लोग हैं, पर आप उनके समान अमीर नहीं हो। आप भी अमीर हो सकते थे, आप भी एक बड़ी घर बना सकते थे, एक बड़ी कोठी बना लेते आप, क्योंकि सारी कलीसिया का दशमांश भेंट आपके पास आता। मुझे वो बुद्धि दे रहा कि आप भी ऐसा कर लो, आप भी ऐसा कर लो। मैंने कहा बेटा खाली ये पादरी नहीं, मैंने कहा धरती में बहुत सारे पादरी आज ऐसा ही कर रहे हैं। मैंने कहा जब मैंने सेवा शुरू करी थी ना, मैं ये मेथड जानता था, चाहता तो मैं लागू कर सकता था, परंतु मैंने लागू किस लिए नहीं किया? मुझे जैसा प्रभु की आत्मा ने बोला ना, पवित्र आत्मा ने बोला, मैंने वो किया। प्रभु की आत्मा ने बोला अपने कलीसिया में प्रचारकों को अपनी सेवा दे दे, कलीसिया दे दे कि वो वहाँ का दशमांश और वो वहाँ का भेंटे ले। मैंने कहा बेटा दूर दराज हिंदुस्तान में मुझे है ना ये पैटर्न कहीं नहीं दिखता, किसी प्रचारक किसी पास्टर ने ये पैटर्न नहीं किया कि कलीसिया के जो प्रचारक लोग हैं वो दशमांश लें और मुझे उनका दशमांश का दशमांश मिले। मैं चाहता तो सारा दशमांश मेरे पास आता, लाखों रुपए हर महीने आ रहा होता मेरे पास, पर मैं धनी होता। परंतु मुझे रेनाल्ड बोंके से परमेश्वर की आत्मा ने पूछा तुझे धन चाहिए या आत्माएं चाहिए? रेनाल्ड बोंके ने कहा प्रभु मुझे धन नहीं वरन आत्माएं चाहिए। तो प्रभु ने रेनाल्ड बोंके को आत्माएं दी थी, हालेलुया। और आत्माएं जब दी तो धन अपने आप आ गया, हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे आत्माएं दी, आत्माओं के साथ प्रभु मुझे धन भी दे रहा है। अगर मैं ये मेथड चलाता ना बुक का तो शायद मेरा चर्च आज एक कमरे में सिमट कर रह जाता, एक छोटे से हॉल में सिमट कर रह जाता, 200 300 400 लोग ही आ पाते। परंतु परमेश्वर ने मेरी सेवा में नाना प्रकार का आशीष इसलिए दिया है क्योंकि मैंने धन का लालच नहीं किया, मैंने उस आवाज़ को सुना जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। सो आपको क्या करना है? धन के विषय में लालच नहीं करना है आपको। सो अब हम सीख रहे हैं, कई प्रचारक लोग ये सिखाते हैं कि जो दशमांश है ना वो बुरा है। नए नियम में तो आज्ञा ही नहीं है दशमांश की, आपने सुना होगा कई यूट्यूबरों का, और पुराने नियम में दशमांश के विषय में आज्ञा है। अच्छा अगर हम देखें परमेश्वर का वचन को तो परमेश्वर के वचन में आज्ञाएं कब निकली? बताओ आज्ञाएं कब निकली? आपसे सवाल करता हूं, बताओ व्यवस्था कब निकली, आज्ञाएं कब निकली? मूसा के समय में दशमांश के विषय में परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण लेवी व्यवस्था में बताना आरंभ किया, है ना, मूसा के समय जब इस्राएली लोग आ गए थे। परंतु हम देखते हैं मूसा के बाद से दशमांश नहीं निकला, दशमांश उससे पहले निकला, अब्राहम के समय से। बाइबल में सबसे पहला जो व्यक्ति था ना अब्राहम, जिसने अपना सबसे पहला दशमांश दिया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय और इसके 18वें पद में, तब शालिम का राजा मलिकिसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है।
तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। सुनो ध्यान से, लिखा है तब शालेम का राजा जो मलकीसेदक जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, वो एक पवित्र जन था, धर्मी जन था, परमेश्वर का याजक था, और वो अब्राहम से मिलता है और उसे आशीर्वाद देता है। और हम देखते हैं इसके 20वें पद में, तब लिखा है अब्राहम ने सबका दशमांश दिया। क्या लिखा है? अब्राहम ने सबका दशमांश। सबका मतलब उसने अपनी भेड़ें दी, भेड़ों का दशमांश दिया, ऊंटों का दशमांश दिया, जो भी जानवर हुआ करते थे उनका दशमांश दिया, जो उसके पास गुलाम थे उनका दशमांश उसको दिया, जितनी फसलें थी उसके पास उनका दशमांश दिया, और जो भी सोना और चांदी था उसका दशमांश दिया। परंतु हम देखते हैं कई पादरी लोग ये प्रचार करते हैं पुराने नियम में दशमांश था, यानी वो ही उनका कहने का मतलब है कि व्यवस्था तो मूसा के समय आई थी, तो दशमांश तो मूसा ने बताया था देने के लिए। परंतु यहां हम देखते हैं मूसा से सैकड़ों साल पहले अब्राहम आ गया है। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, और याकूब के जो 12 बेटे हुए उनसे आगे चल के इस्राएली बने, यहूदी बने। और यहूदियों ने भी, इसराइलियों ने जब 400 साल की गुलामी झेली इसराइलियों की, तब मूसा आता है और उसके बाद मूसा को पकड़ता है। 80 साल के बाद मूसा को पकड़ता है, वहां 100 वर्ष खर्च हो गए, तब मूसा को व्यवस्था दी जाती है। सैकड़ों वर्ष की दूरी है, परंतु मूसा, अब्राहम के पास मूसा की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु अब्राहम ने तब दशमांश निकाला। हालेलुया, अपना सबका दशमांश निकाला। अब हम एक और वचन को देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय और इसका 22वां पद। यहां पर हम देखते हैं अब्राहम का बेटा कौन था? इसहाक। इसहाक का बेटा कौन था? याकूब। अब याकूब भी देखो अपना दशमांश देता है। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय और इसका 22वां पद। और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये तब की बात है जब वो रात को मैदान में सो रहा है, चट्टान पर सर रखकर सो रहा है, और प्रभु से स्वप्न दिखाते हैं। सीढ़ी खुल गया आसमान से और स्वर्गदूत आ जा रहे हैं। तब उसे लगता है ओ प्रभु आप यहां हैं, इस जगह पर हैं। और तब जो याकूब है उस स्थान का नाम बेतेल रखता है। और तब प्रभु वो उपस्थिति को देखकर कहता है अब मैं आज से अपनी आमदनी का दशमांश दूंगा, जैसे मेरे दादा ने किया था ना वैसा मैं करूंगा। अब्राहम, इसहाक और याकूब। याकूब विचार करता है मेरे दादा ने परमेश्वर को दशमांश दिया था और देता था, मैं भी अब से दशमांश प्रभु को दिया करूंगा। सो उसने वो वाचा बांधी। सो इसका मतलब दशमांश जो है वो पुराने नियम में है। आज कई प्रचारक ये प्रचार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, या नए नियम में दशमांश का जिक्र नहीं है। परंतु अगर प्रभु यीशु मसीह का विचार बताऊं ना, पिता परमेश्वर ने तो मूसा को यह आज्ञा दिया कि दशमांश दिया करना, दशमांश दिया करना। और पादरी लोग बड़ा आसानी से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। कई प्रचारक, पास्टर और कलीसिया भी पीछा छुड़ा लेती है कि दशमांश का तो प्रचार कलीसिया में होना नहीं चाहिए। और कई कलीसिया के लोग बोलते हैं दशमांश तो देना नहीं चाहिए। देखिए वो वाद विवाद करते रहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट करते हैं। और ये वाद विवाद जो कलीसिया में करते हैं ना, वो हमारी कलीसिया में नहीं, सारी कलीसियाओं में होता है। और वो वाद विवाद वो लोग करते हैं दशमांश को लेकर, वो सीखना नहीं चाहते, परंतु वो वाद विवाद इसलिए करते हैं क्योंकि वो देना नहीं चाहते। जो भी दशमांश पर बहस करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, इसका मतलब है वो कंजूस प्रवृत्ति का, वो देना ही नहीं चाहता। बस वो अपनी बात को प्रूव करना चाहता है, साबित करना चाहता है मैं ठीक हूं, मैं इसलिए नहीं दे रहा दशमांश क्योंकि उसका कारण यह है। परंतु अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की मानसिकता बताऊं, पिता परमेश्वर की मानसिकता क्या थी?
जब अब्राहम ने दशमांश दिया, याकूब ने दिया, तो परमेश्वर ने विचार किया, अच्छा मेरे पुत्र याकूब ने किया, अब्राहम ने किया, तो मैं अब ये आज्ञा निकालता हूं कि लेवियों का सारा भाग दशमांश होगा। प्रभु ने मूसा के द्वारा कह दिया, अब दशमांश होगा, सारा भाग मेरा दशमांश। तब से दशमांश पुराने नियम में चल पड़ा मूसा की व्यवस्था के बाद। परंतु अगर प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था बताऊं, प्रभु यीशु मसीह का कानून बताऊं, सुनना है प्रभु का कानून। प्रभु यीशु मसीह का कानून था कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो। तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो। हम देखेंगे वचन में लूका की किताब 18 अध्याय और इसके 22वें पद में। यहां पर हम देखते हैं एक धनी व्यक्ति होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करता है कि प्रभु ये बता रब्बी कि सिद्ध होने के लिए मैं क्या करूं। तब प्रभु यीशु मसीह से सारी आज्ञाएं बताते हैं। वो कहता है सारी आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मान रहा हूं। तब प्रभु से बोलते हैं, अब पढ़ेंगे जरा 18 का 22। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तो कहता है आज्ञाओं को मैं सब मानता हूं, मैं माता पिता का आदर करता हूं। किसके आगे बोल रहा है? चर्च में गवाही नहीं दे रहा, प्रभु यीशु के आगे। और प्रभु यीशु के आगे तो तिनका भर झूठ नहीं चल सकता था। इसका मतलब है वो आज्ञाएं मान रहा था। वो कहता मैं झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब है वो झूठ नहीं बोलता था। वो कहता मैं व्यभिचार नहीं करता, इसका मतलब वो व्यभिचार भी नहीं करता। तो सारी आज्ञाएं मूसा की मान रहा था। प्रभु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो ये कर, अपना सारा धन बेचकर मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। और हम क्या देखते हैं? उसका चेहरा उतर गया और चला गया। तो यहां पर उसने क्या किया? धन का लोभ किया, लालच किया। अभी हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, जो धन का लोभ है, लालच है, वो बुराइयों की जड़ है। और उस बुराइयों की जड़ के चलते उसने प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया, परमेश्वर को त्याग दिया। आज भी कलीसिया में धन का लोभ लेने के चलते हैं ना, लोग सिद्धता की ओर नहीं जाते, सिद्धता की ओर नहीं जाते, वो लालच कर जाते हैं। जैसे उस धनी व्यक्ति ने धन का लालच किया ना और सिद्धता की तरफ ना जा सका, प्रभु को त्याग दिया। आज भी कलीसिया का यही पैटर्न उस की तरह है। वो सारी आज्ञाओं को तो मानने का प्रयास कर रही है, परंतु जहां धन का विषय आ जाता है ना कलीसिया के सामने, वहां पर वो करने से चूक जाते हैं। दशमांश की आज्ञा पुराने नियम में तो ये थी कि अपना दशमांश दो, परंतु नए नियम में जब आते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि अपना सब कुछ मुझे दे दो। बताओ, और आप कौन सी कलीसिया हो, पुराने नियम की या नए नियम की? बात करते हो मुझसे। आप नए नियम की कलीसिया हो तो आपको क्या करना है? दशमांश देना है। बताओ क्या करना है? तभी तो सुनो, पहली सदी की कलीसिया क्या करती थी? चेलों के सामने वो सब कुछ देती थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं मान रही थी। वो अपनी प्रॉपर्टी बेच दिया करते थे, सामान बेच दिया करते थे, और बेच बेच कर पहली सदी की कलीसिया प्रभु के चरणों में वो सारा धन क्या करते थे? अर्पित करते थे। अपना सारा भेंट रख दिया करते थे, सारा धन प्रभु यीशु के चरणों में रख दिया करते थे। और आज नए नियम की कलीसिया से प्रभु क्या बोलता है? अपना सब कुछ दे दो, अपना सब कुछ दे दो। पर मैं आपको, भाई मैं भी प्रभु का दास हूं और मैं इस बात को समझता हूं कि आज के समय में आप सब कुछ नहीं दे सकते। ये पॉसिबल नहीं होता, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। विरले होते हैं जो प्रभु को दे पाते हैं। अच्छा सुनो, सबसे बड़ी बात, जो धन है ना, वो आपके देने के विश्वास को यह भी दिखाता है आप प्रभु के लिए कितना उससे प्यार करते हैं। धन सबसे बड़ा, जो अच्छा डोनर है ना, अच्छा देने वाला है, इसका मतलब है वो प्रभु यीशु से उतना ही प्यार करता है। जो धन देने वाला है, उदार मन का है ना, देने वाला, जो ये गिनती नहीं करता मैंने दशमांश दिया
और 20 दिया। पहले जब मैं कलीसियाओं में जाता था, मेरे प्रचारक लोग तो जाते हैं, पता नहीं इनके साथ आजकल ये घटनाएं होती हैं। पहले जब मुझे लोग दशमांश देते थे ना, तो रुपए 2-2 का नोट, 1-1 का नोट, और बाद में रेजगारी चवन्नी अठन्नी डाल दिया करते थे एनवलप में। जब मैं जेब में रखता था ना चवन्नी अठन्नी, तो आराम से निकल के आ जाते थे, रुपए लिफाफे में पड़े रहते थे। लोग बिल्कुल दशमांश देते थे ना, तराजू पे तोल के देते थे, जैसे मानो सुनार वो बंद डब्बे में रखता है ना आपकी अंगूठी और कुछ भी सोने का ज्वेलरी, हवा ना चल जाए, कहीं परड़ा ऊपर से नीचे ना हो जाए, हवा नहीं लगनी चाहिए। तो आप भी जब दशमांश देते हैं ना, हवा ना लगे, पूरा नाप तोल कर धर्म कांटे पे अच्छे से तोल के देंगे हम तो प्रभु को। तो प्रभु भी कहते हैं मैं भी तुम्हें है ना नाप तोल के धर्म कांटे पे इतना ही दूंगा। परंतु नए नियम की कलीसिया में तो प्रभु कहता है अपना सब कुछ दे दो। हालेलुया। सो पौलुस क्या सिखाते हैं, पहले तीमुथियुस की किताब में चले 5 अध्याय और 17 पद में। आज एक ये विवाद भी है, क्या हमें अपना दशमांश, अपनी भेंटें प्रभु के दास लोगों को देना चाहिए, पास्टरों को देना चाहिए, प्रचारकों को देना चाहिए? ये सोच भी रहती है। सो पौलुस ने क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और इसका 17 पद। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हाँ, क्या लिखा है? जो प्राचीन, जो प्रचारक पास्टर अच्छा प्रबंध करते हैं, वे वचन के सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। वे दुगने, यानी दुगने का मतलब डबल, 2 गुना आदर, यानी एक ऑनर और ऊपर से दूसरा ऑनर, डबल ऑनर के आदर के योग्य। परंतु अगर हम हिंदी की बाइबल में देखें ना तो दुगने आदर। अगर हम इंग्लिश वर्जन को पढ़े ना तो इसमें खोल कर लिखा है ऑनर एंड ऑनरियम, यानी ऑनर देना है, हमें आदर देना है उसको, और ऑनरियम करना है, यानी धन के द्वारा भी उसको धन्यवाद देना है, धन के द्वारा भी। इंग्लिश वर्जन में उस चीज को खोल के लिखा गया है कि धन के द्वारा भी हमें क्या करना है, परमेश्वर के दास को इज्जत देनी है, ऑनर करना है। सो अगर हम देखें एक और वचन में, 2 कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय और पहले पद में, यहां पर पौलुस ने कुरिन्थियंस की कलीसिया को क्या पत्र लिखता है? अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकीदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखिया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं, और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। हाँ, बस क्या लिखता है? और उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना अवश्य नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। लिखा है देखो, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकीदुनिया के सामने घमंड करता हूं। वो कहता है तुम देने में इतने अच्छे हो, इतने उदार हो, तुम्हारा मन इतना उदार है, तुम प्रभु के सेवकों को बहुत देखते हो। लिखा है और उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, पहले पद में देखो, जो पवित्र लोगों के लिए, संत लोगों के लिए जो तुम सेवाएं देते हो, इतने उदार मन से करते हो। मैं जा जाकर घूम घूम कर हर जगह तुम्हारे बारे में बताता हूं, गवाही देता हूं। अरे कुरिन्थियंस की कलीसिया है भाई, वो लोग बड़ा संत लोगों का ध्यान देते हैं, वो बड़ा अच्छे भोजन की व्यवस्था करते हैं, वो उनके नहाने की, उनको सुलाने की, तमाम चीज़ों की तैयारी बड़े उदार मन से करते हैं। केवल एक परिवार नहीं जुट जाता, उस जगह की सारी कलीसियाएं संत लोग की सेवाएं देती हैं। हालेलुया। सो यहां पर पौलुस क्या कहता है कि मैं मकीदुनिया के सामने बड़े घमंड से ये बात दिखाता हूं, बताता हूं, और आख्या के लोगों को 1 वर्ष से तैयार हुए हैं,
और तुम्हारे उत्साह ने उनको भी बहुत उबारा है। यानी आख्या के लोगों के साथ तुम्हारा कनेक्शन हो गया ना, तो तुम्हारे उदारता ने उनके मन को भी उबारा है। हालेलुया। एक और हम वचन को देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और इसका 12वां पद। अभी मैं आपको क्या कह रहा था कि सभी लोग प्रभु को अपना सब कुछ नहीं दे सकते। प्रभु ने आज्ञा तो दिया कि अपना सब कुछ दो, परंतु आप सब कुछ अपना प्रभु को नहीं दे सकते। भाई मैं भी प्रभु का दास हूं, पास्टर हूं, इस बात को समझता हूं, क्योंकि मैं भी आपका पिता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग अपना मकान बेच दें, अपना सामान बेच दें और प्रभु के राज्य में लगा दें। ये बहुत तब होता है जब बहुत अत्यधिक वेदना प्रभु की ओर से आती है, एक गहन बोझ जब किसी व्यक्ति को होता है, तभी ये बात करना चाहिए। और इसी बात को रखते हुए पौलुस ने आज्ञा दिया 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और इसके 12वें पद में, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, और जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले। हाँ, वो कहता है यदि मन की तैयारी ना हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण नहीं होता। तो दान उसके अनुसार ग्रहण नहीं होता। किस अनुसार होता है? जो आपके पास है उसके अनुसार ग्रहण होता है। मन की तैयारी, आपके पास जो प्रभु ने दिया है ना, जो साधन, जो धन दिया है, उसके अनुसार आपका जो धन है ना, जो भेंट है, वह ग्रहण होता है। 13वें पद में लिखा है, यह नहीं औरों को तो चैन मिले और तुमको कलेश मिले। अब उदाहरण के तौर पर यह बात लिखी है, औरों को तो चैन मिल जाए और तुमको क्या मिले। अब बहुत से लोग ये सोचें, अरे भैया आज कह रहे थे चर्च के अंदर हमें सब कुछ प्रभु को देना चाहिए। एक बारी मैंने ऐसे ही प्रचार किया कि पहली सदी की कलीसिया अपना सब कुछ बेचकर प्रभु के चरणों में रख दिया करते थे। हमारे चर्च में एक भाई आते थे, वो बड़े सीधे मन के थे। वो नीचे आए और मेरे पास जूते पहनते हुए कहते, भैया कल आप कोर्ट आ जाना, मैं भी कोर्ट में मिलता हूँ आपसे। मैंने कहा क्यों, कोर्ट में क्यों मिलेंगे हम? कह रहे मैं अपने ज़मीन के पेपर ला रहा हूँ, आपके नाम कर देता हूँ। मैंने कहा क्यों, मेरे नाम पे क्यों करोगे? अभी आपने प्रचार किया था ना, प्रेरितों के चड्डों में ज़मीन ला कर रख दिया करते थे, तो मैं अपनी ज़मीन सारी आपके नाम कर दूंगा। मैंने कहा देखो तुम्हारे तो बीवी बच्चे हैं, बसा बसाया गृहस्थी है, क्यों उजाड़ रहे हो उन्हें? मैंने कहा अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे कभी प्रभु की शक्ल नहीं देखेंगे, वो संत लोगों से चिढ़ेंगे, ये तो लूट लेते हैं। मैंने कहा जब सारा परिवार प्रभु में आ जाए, जब सारा परिवार एक मन हो जाए और बहुत उबारे, तब ऐसा करना, अभी मत करो। पर भैया आप तो प्रचार कर रहे थे। मैंने कहा वो तब कलीसिया करती थी। मैंने कहा अभी नहीं। मैंने कहा शुक्र है तूने मुझे बोला, किसी और पादरी को बोला होता तो वो तो तुझे कहता ठीक है कल मिल रहा हूं तेरे को कोर्ट में। हालेलुया। अभी जैसे हम अनाउंस कर रहे हैं हमारा चर्च बन जाए और लोग बहुतायत से धन दें, तो आप लोग सुन रहे हैं अरे चर्च बनने के लिए भी धन चाहिए। तो आज भैया प्रचार कर रहे थे, प्रभु ने आज्ञा दिया है हमें अपना सब कुछ बेचकर प्रभु को दे देना चाहिए। तो मैं अपना मकान ही बेच देता हूं, मेरा मकान ही 30-35 लाख का बिकेगा, एक ही झटके में चर्च बन जाएगा मेरी भेंट से। हालेलुया। सोचो अगर आपकी कलीसिया, मेरी कलीसिया में 1-2 परिवार अपना मकान बेच देना तो इतना पैसा आराम से आ जाएगा, हमारा चर्च बड़े अच्छे से बन जाएगा। और 2-4 परिवार और अपना मकान बेच दे, तुम दाएं बाएं के भी मकान खरीद लेंगे। हालेलुया। तो क्या होगा? वचन के अनुसार 13वें पद में औरों को तो चैन मिले, यानी क्या लिखा है? नेल्स को तो चैन मिलेगा। क्या चैन मिलेगा? भाई हमारा तो चर्च बन गया, हमने तो मकान भी ले लिए आसपास के, हमें तो चैन मिलेगा, परंतु तुम्हें क्लेश मिलेगा। लिखा तुम्हें क्लेश मिले। तुम किराए के मकान में आ जाओगे, 6 महीने बाद जब आत्मिकता का भूत उतरेगा, पति तुम्हें डांटेगा, तुम पति से लड़ोगी, मुझे नहीं रोक सकते थे भैया जी को पैसा देने से, ये है वो है, तब तुम्हें क्लेश मिलेगा और सारे जीवन का क्लेश होगा। हालेलुया। इसलिए 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और इसके 7वें पद में पौलुस ने क्या कहा और इस बात को खोल के सिखाया है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से,
क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हाँ, क्या लिखा है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या रखता है? प्रेम रखता है। तो आपको जो भेंट देना है वो कैसे देना है? परंतु जैसा मुझे प्रभु ने सिखाया, अब मैं क्या करता हूं, तुम तो मेरी अपनी औलाद हो, मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूं, मैं अनाउंस करता हूं, देखिए हमारा इतना बजट है, आप प्रार्थना करिए, प्रभु से पूछिए, उपवास करें, क्योंकि मैंने ये सीखा है परमेश्वर से, परमेश्वर हमारा स्रोत है। देने वाला कौन है? परमेश्वर है देने वाला, मेरी कलीसिया नहीं, परमेश्वर है देने वाला। तो बजट रख दिया इतना है, परंतु आप प्रार्थना करें, अगुवाई लें प्रभु से। जब बोझ आ जाए तब आप बताना नीचे आकर, आपके सामने सिर्फ अनाउंस होता है। चाहता ये मेथड मैं कब का अपनी कलीसिया में अप्लाई करता, तीनों मीटिंगों में, मेरी 3 मीटिंगें हैं ना, तीनों मीटिंगों में 20-20 लाख का बजट बनाता। पहले इतवार रख लो, पहले इतवार प्रभु भोज होता है, पूरी भर के कलीसिया आती है। 30 लाख तो 2 बजे वाली कलीसिया, पुराने लोग हैं, सब दशमान देने वाले लोग हैं। नए लोगों की कलीसिया है, वही भर के आती है, 15-15 लाख उन पे। परंतु मैंने क्या सिखाया अपनी कलीसिया में? प्रभु से अगुवाई लो, और जिसको अगुवाई होगी ना, वो पवित्र आत्मा के चलाए देगा। और वहां पे क्या लिखा है? वो मन में ठान लेगा मुझे प्रभु ने दिया है, न वो कुड़कुड़ा के नहीं देगा और न दबाव से देगा। वो भैया जी के दबाव में भी नहीं है कि मैंने तो प्लेज करा था सबके सामने, सोने की चेन चढ़ाने को बोल दिया था, दबाव में भी नहीं देगा, ना कुड़कुड़ा के देगा, क्योंकि लिखा, क्योंकि हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरी कलीसिया जब प्रार्थना करेगी, अगुवाई मांगेगी, उपवास करेगी, मेरा परमेश्वर उनकी अगुवाई करेगा। और मैं जानता हूं जिस व्यक्ति की अगुवाई करी है ना, बीज देने वाला तो वही है, लिखा है वचन में, और बोने वाले को बीज दे देता है, और वो आपको बीज दे देगा। और तो मैं क्यों चिंता करूं, क्योंकि हमारा स्रोत तो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु हमारा चर्च बना देंगे। हम क्यों ऐसा प्लेज कराएं? हाँ, प्लेज इसलिए करा रहे हैं हम अपनी कलीसिया में, क्योंकि हमारे पास एक बजट आ जाएगा कि लोगों ने इतना दे दिया है और इतने समय तक ये लोग दे देंगे, और जैसा जैसा लोगों ने बोला है ना, वैसा वैसा लोग दे भी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनके मनों को उबारा है, ना वो कुड़कुड़ा कर दे रहे हैं, ना दबाव से दे रहे हैं। एक भी गवाही ऐसी नहीं आएगी, मैं तो भैया लुट गई या मैं लुट गया। हालेलुया। सो जो आप दे रहे हैं ना, वो उदारता से दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया बताइए? प्रभु ने सिखाया अपना सब कुछ दे दो, अपना। परंतु वचन में सीख रहे हैं, अलग अलग पद को पढ़ाया गया। पौलुस ने बताया कि हमें हर्ष से देने वाले से अगुवाई में आकर, प्रभु की अगुवाई में होकर हमें प्रभु को धन देना है। परंतु जो दशमांश है, ये मूसा की व्यवस्था से नहीं है। दशमांश तो अब्राहम ने दिया था जब मूसा आया भी नहीं था, पैदा हुआ भी नहीं था, सैकड़ों वर्ष की दूरी थी। याकूब ने भी दिया दशमांश। सो हम दशमांश हम मान के चलते हैं, मूसा की व्यवस्था से इसका संबंध ही नहीं है, यानी पुराने नियम से तो संबंध ही नहीं रखता, ये व्यवस्था से संबंध नहीं है। ये तो प्रभु का प्यार है, जो प्रभु के प्रेम में होके लोग दशमांश देते हैं। हालेलुया। सो आप जब अपना 100% परमेश्वर को नहीं दे सकते ना, परंतु प्रभु ये चाहते हैं आप देना सीखो तो सही। आप देना तो सीखोगे कैसे? कम से कम पहला कदम तो बढ़ाओ, तो दशमांश से बढ़ाओ, 10% से बढ़ाओ। आप लोग कुछ तो करो, ना होने से कुछ तो हो। आपके सामने एक आज्ञा होगा कि हमें दशमांश देना है, 10वां हिस्सा देना। अगर आपके सामने ये आज्ञा भी हटा दिया जाए ना कि दशमांश भी नहीं देना, तो आप अपनी मर्जी चलाएंगे। वह पहला 1 रुपए का सिक्का डाल दूं, 98 डाल दूं, 54 डाल दूं। परंतु कलीसिया को परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए कि कलीसिया वचन में बढ़े, गंभीर हो और वचन में आगे बढ़े और आशीषित हो। 100% नहीं दे सकते ना,
दशमांश से आप सीखो। और जैसे जैसे आप प्रभु के वचन में परिपक्वता की ओर जाते हैं, आप आत्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं, आत्मिकता में बढ़ने लगते हैं, आपका देने का जो स्रोत है ना वो बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। पहले आप दशमांश लालचवश देने लगते हैं, मैं दूंगा तो प्रभु मेरे को बढ़ा कर दे देगा, मेरी तनख्वाह को बढ़ा देगा, मेरी आमदनी को बढ़ा देगा, मेरे बच्चों की नौकरी अच्छी लग जाएगी। आप ये सोच के देते हैं, भौतिक चीज़ों को देखकर आप दशमांश देने लगते हैं। पर जब आप प्रभु में परिपक्व होने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं, तब आप दुनिया की आशीषों की चिंता नहीं करते, फिर आप आत्मिक बातों में आगे बढ़ते हैं। प्रभु ने कहा ना, अपने लिए ना बटुआ लो, क्योंकि पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना जहां चोर है, ना काई है, ना कीड़ा है। हालेलुया। तो वो व्यक्ति जो प्रभु को पा लेता है ना, जान लेता है, वो भौतिक चीजों पे उसका ध्यान नहीं होता, अब उसका आत्मिक जगत पे चला गया, वो स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करता है। हालेलुया। फिर वो गिनता नहीं है, मैं अब दशमांश दे रहा हूं, 20 दे रहा हूं, 30 दे रहा हूं, 40वां हिस्सा दे रहा हूं, वो ये नहीं गिनता, वो तो प्रभु को सब कुछ दे रहा होता है। हालेलुया।